2025 दैनिक समसामयिक की सभी पदों की परीक्षाओं को नस्तनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आस्फी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को राधे राधे गाइस। एंड यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठी थी तो क्लास ले लिए थे हम, जो भी करंट अफेयर का क्लास होता है 1.5 घंटे का, वो ऑलरेडी मैं ले ली थी। बट सब लोग सो रहे थे उस टाइम, मैं वीडियो नहीं बनाई और मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए नहीं बनाया। तो यहाँ पे नहा धोवा कर मैं आपसे मिल रही हूँ और अभी करंट अफेयर का क्लास हम ऑलरेडी ले लिए थे, इसलिए अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो पंचवर्षीय योजना है ना, वो मैं लेने की कोशिश कर रही थी और मैं सर्च की तो मुझे गौरव सर का अच्छा क्लास लगा। इससे पहले भी जब मेरा एग्जाम रहा है तो मैं 1-2 बार गौरव सर का कुछ ऐसे स्पेशल क्लास होते हैं ना, वो लिए हैं बहुत टाइम, बहुत टाइम लिए हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम ले रहे थे पंचवर्षीय योजना का क्लास, जो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा था हम भूल गए हैं। तो यहाँ पे लेकर और मैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी जो येलो पेपर पे और सामने चिपका देंगे, वो योजना कब आई है, कैसे क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद थोड़ा सा हम कुछ खाते हैं, जैसे आजकल आम का सीजन है तो खाएं। उसके बाद फिर से बैठ गए हम पढ़ने और यहाँ पे फिर से मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी में मैं क्या पढ़ रही हूँ तो नदी, क्योंकि नदी का बहुत लंबा टॉपिक है। पूरा नदी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप गंगा नदी बोलोगे अरे कब से नदी पढ़ रही हो, नहीं ऐसा नहीं है। सारी नदियाँ, पूरा इंडिया में, इंडिया से बाहर जितने सारे नदी है ना, सबके बारे में तो थोड़ा टाइम लगता है अच्छे से पढ़ने में। और सच बताऊँ, मैं इसका क्लास ऑफलाइन ले रखी हूँ अमित श्री सर का, और ये हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी है। बट मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया था, लिटरली जो बात है मैं बी ऑनेस्ट बता रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आया था जिस टाइम मैं क्लास ली थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग टाइम था, फर्स्ट टाइम चीज़ें बहुत कम समझ में आता है। लेकिन अभी मैं ले रही हूँ क्लास तो मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रहा है। तो ये होती है कभी कभी आप ना फर्स्ट टाइम जब कुछ क्लास लेते हो तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता जितना अच्छे से आना चाहिए, लेकिन इसीलिए आप बार बार लोगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सेम यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ है और सबके साथ होता है, मुझे ऐसा लगता है। जितनी ज़्यादा बार आप एक टॉपिक को पढ़ते हो ना, आपको उतना नई नई चीज़ें जानने को मिलती है और कुछ नई चीज़ें याद होता है। तो ये दोनों चीज़ें बेस्ट तरीका है, इसलिए आप बहुत टाइम रिवीजन करो। बट ये मेरा कोई रिवीजन नहीं चल रहा था, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही चल रहा था, क्योंकि उस टाइम तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। बीच में 1-2 क्लास छूट जाने के बाद तो और भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी क्या है, मेरे पास पूरा नोट्स बना हुआ है, PDF है। एंड बहुत सारे लोग मेरे से मांग रहे थे कि ज्योग्राफी का अमित श्री सर का PDF दे दो, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, मैं उस पर डाल दी हूँ। तो आप लोग एक बार इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड ऑलरेडी पड़ा हुआ है ग्रुप में, तो वहाँ से आप ले सकते हो पूरा PDF, उसमें नदी वगैरह सब है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी मेरी ना तबीयत होता है ना, नासाज लग रहा था, पेट अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं दही मंगवाई थी। और यहाँ पे है दूध, तो दूध है तो चाय पीने के लिए ऑब्वियसली बात है, कॉफ़ी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और यहाँ पे प्रीति खाना वाना बना दी थी, तो यहाँ पे मुझे आज खाना वाना नहीं बनाना पड़ा था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा, मेरे पास अच्छे खासे थे पढ़ने के लिए टाइम। चलो अब खाना खाएंगे और कुछ देखेंगे। तो मैं कुछ क्या देखती हूँ, लाफ्टर सैप, जो कि सैटरडे संडे को आता है। बट सैप देखते हैं और ये ना सैटरडे संडे को आता है, तो मैं 2-3 दिन करके देखती हूँ। बट आज मैं पूरा एक एपिसोड देख लिए थे, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, और रेस्ट वगैरह किए 12-12:30 बजे, 2 घंटा हो गया था। और उसके बाद 2 बजे फिर से मैं पढ़ने बैठी। और यहाँ पे मैं जो अभी पढ़ाई कर रही थी वो मैं कर रही थी हिस्ट्री में क्या, तो 1857 के क्रांति से लेके मैं पूरा पढ़ी हूँ, गांधी युग वगैरह सब कुछ। तो गांधी युग के बाद जो भी हमारा अधिवेशन वगैरह हुआ था ना, वो मैं अभी पढ़ रही थी। तो ये सारा एक क्लास खत्म करूंगी मैं, कोशिश कर। यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, तो 3:15 हो गया है। और अभी तक मैं जो भी पढ़ाई की हूँ उसमें करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। अभी मैं एक बार पानी पी लेती हूँ। उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट किए, और अभी रेस्ट करके उठे तो पढ़े हम, क्या पढ़े थे, खान सर का हिस्ट्री का क्लास, ठीक है। और अभी मैं अपनी फ्रेंड से ID पासवर्ड मांगी, पता है किसका, पॉकेट जीके का। बहुत कमेंट आता था दी आप पॉकेट जीके पढ़ते हो, पॉकेट जीके का रिव्यू दो आप। तो हाँ, मैं अभी क्लास ली हूँ पॉकेट जीके का ID पासवर्ड, जिसमें अगर बताएं ज्योग्राफी, अगर आप लोग लिए हो तो बताना। ज्योग्राफी में 11 क्लास हो चुका है, पॉलिटी में टोटल 28 क्लास हो गए हैं, और बायोलॉजी में टोटल 16 क्लास हो गया, करेंट अफेयर में टोटल 5 क्लास हो गए। इतना क्लास ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से मैं अभी तक ली हूँ, पर्सनली मैं बताऊँ तो ज्योग्राफी में 5 क्लास ले चुकी हूँ, पॉलिटी में सिर्फ 2 क्लास और बायोलॉजी में 1 क्लास, इतना लिए हैं। तो चलो अभी हम लेंगे ज्योग्राफी लेंगे या फिर पॉलिटी लेते हैं और बायोलॉजी। नहीं, अभी मैं पॉलिटी लूँगी खान सर का, ताकि चीज़ें मुझे थोड़ा पता चले कि कैसा पढ़ाई हो रहा है और कैसा है। ये वैसे तो मुझे पता है बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, लेकिन ना थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ रहा है गाइस, लिटरली।
टू बी वेरी ऑनेस्ट दिमाग लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बुक है ना, ये जो आपको बुक दिख रहा है, एक बुक का एक पेज में इतना ज्यादा कंटेंट है, इतना ज्यादा है ना कि उसको पढ़ना और दिमाग में लोड करना इतना भी आसान नहीं है जितना लग रहा है, जितना लोग समझ रहे हैं। बहुत हार्ड काम। तो चलो करते हैं स्टार्ट अपना। यहाँ पे मैं ले रही थी अभी जो पॉकेट जीके का क्लास है, जो मैं आपको बताई कि मेरी फ्रेंड का है, तो मैं यहाँ पे लेकर देखती हूँ कैसा है। अभी मैं ले रही थी पॉलिटी, जो कि पढ़ा रहे हैं खान सर। इस बैच में पॉलिटी खान सर पढ़ाते हैं और बायोलॉजी खान सर पढ़ाते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी अमित श्री सर पढ़ाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक बात बता रही हूँ, पॉलिटी पढ़ने में बहुत अच्छा समझ में आ रहा था और बायोलॉजी पढ़ने में भी अच्छा समझ में आता है, क्योंकि 1-2 क्लास मैं ले रखी हूँ, ठीक है। बट अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं पढ़ती हूँ ज्योग्राफी, तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी आप पढ़ते हो, ये क्या बोलते हैं पॉकेट जीके का जो क्लास पढ़ते हो ना, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मेरा ओपिनियन है कि खान सर जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अमित श्री सर नो डाउट बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे उनका पर्सनल क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं, मैप वगैरह बना के सारी कुछ उनका खुद का नोट्स होता है उससे। लेकिन जब वो बुक से पढ़ा रहे हैं ना, तो चीज़ें सच में मतलब माइंड से ऊपर जा रहा है। गाइस मैं यहाँ पे कॉफी बना रही हूँ और देखो एक कैमरा का न्यू फीचर आया है, जिससे आगे और पीछे दोनों का रिकॉर्ड कर सकते हो। तो पीछे मेरा टेबल पे चल रहा है क्लास, पॉकेट जीके का लाइव क्लास चल रहा है और अभी ज्योग्राफी खत्म होने वाला है, तो मैं कॉफी बनाने आई हूँ और उसके बाद पॉलिटी पढ़ाएंगे खान सर, तो फिर बैठकर हम पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अभी इससे पहले भी मैं ले रही थी यही क्या बोलते हैं पॉकेट जीके ही। क्यों? क्योंकि एक मिनट मैं सर को बंद करती हूँ, मैं एक सब बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं क्लास अपनी फ्रेंड से मांगी हूँ ना, तो मुझे देखना था कि कैसा क्या क्लास हो रहा है। तो अभी तक मैं दो क्लास ली हूँ पॉलिटी का, और पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्लास हो गया। तो आज लाइव क्लास लेंगे, तो लाइव में पढ़ेंगे कैसा लगता है। फिलहाल मैं बनाती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि सुबह से कॉफ़ी नहीं पिए होते ना, मेरा सर इतना भारी लग रहा है, लिटरली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सर ऐसे लग रहा है जैसे चक्कर आ रहा है। बट कॉफ़ी बनाकर पियेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और साथ में लेंगे सर का क्लास। ये जो कैमरा का फीचर आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना, कि मतलब पीछे आगे दोनों का रिकॉर्ड कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तब है जब कोई और भी हो आपके साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अकेले ब्लॉग बना रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा बन चुका है कॉफ़ी बन रहा है, बन नहीं चुका है। और मैं जो आपको बता रही थी कि जो सर पढ़ाते हैं ना, तो मुझे लगता है वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेटर पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू कि खान सर के वो जो क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास में मुझे लग रहा है इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बुक खान सर का लिखा हुआ है, उनका मेथड उनका तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें परफेक्ट नहीं आ पा रहे हैं अमित श्री सर। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा नहीं है मैं जज कर रही हूँ, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है। अपना ओपिनियन सबका होता है। आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है, अमित श्री सर मतलब अच्छे पढ़ा रहे हैं, या फिर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ये बुक वो अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ बताना। और यहाँ पे भूकंप पढ़ा रहे थे, और ये न्यू टॉपिक मतलब स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अच्छे से समझूं, और अच्छे समझाते हैं अमित श्री सर, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। क्योंकि अभी तक मैं जितना भी ज्योग्राफी पढ़ी हूँ मुझे समझ में आया अमित श्री सर से ही समझ में आया, लेकिन वो बिहार दरोगा के बैच में और उनके नोट्स के थ्रू, उनके बताने के तरीके के थ्रू, ना कि वो बुक के थ्रू। तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे जैसे न्यू कॉमर्स होते हैं, जिनको अभी उतना नहीं पता ज्योग्राफी के बारे में, तो उनको ना डायरेक्ट ये बुक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होगा। तो आप कोशिश करो कि पहले किसी का क्लास लो, या फिर नॉर्मल क्लास लो खान सर का, या किसी भी टीचर का, जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि ये बुक में ना बहुत सारा दिया हुआ है, और ऐसा होता है खिचड़ी मिक्स वेज है ये बुक, मतलब बहुत कुछ है इसमें। तो चीज़ें थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप करने में टाइम लगेगा, बस कुछ ऐसा ही है और कुछ बात नहीं है। एंड पटना की मौसम तो कुछ ऐसा हो रहा है ना गाइस, कि अभी शाम का मौसम था, मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आई थी, अपने पढ़ाई भी कर रहे थे और साथ साथ कॉफ़ी पी रहे थे। और यहाँ पे तो कब बारिश होती है, कब धूप निकलता है, कब बारिश होता है, कब धूप निकलता है, सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ आप लोग बताना आपके यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी जस्ट मैं पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते देखो बारिश स्टार्ट हो। पटना का मौसम इस कदर चेंज हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप, मतलब दिन में 3-4 बार बारिश हो जाता है, और फिर ऐसा धूप निकलता है जैसे लगता है पूछो मत। अभी देखो ठंडी ठंडी हवा और एकदम बारिश हो रही है, शाम का मौसम है। ये तो वैसे बदलता है ना कि जैसे छौने छौने बदल लेता हरा मिजाज।
गाइज यहाँ पे रात हो चुका था और अभी हमारा 6:30 से चलता है रवि रंजन सर जो है, आदित्य रंजन सर, मैं नाम बहुत कंफ्यूज होती हूँ, तो आदित्य रंजन सर का क्लास चलता है हमारा मैथ का, तो मैं वही ले रही थी। अभी मैथ में हमारा क्या चल रहा है अगर मैं बताऊँ तो ट्रेन पढ़ा रहे हैं, उसका 3-4 क्लास हो गया है। मैं कंटिन्यू कोशिश करती हूँ लाइव लेने की, क्योंकि लाइव लेते हैं ना तो हमारा टाइम बच जाता है, और अगर मैं छोड़ दूँ कि अरे यार चलो ना बाद में कर लेंगे, तो फिर बाद में होते रहता है। इसलिए आई विल ट्राई कि मैं लाइव क्लास ले लूँ। और आप लोग रोज़ प्लीज़, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोग देखना, अगर मैं इस टाइम शाम के जो लास्ट ब्लॉग होता है उसमें मैं पढ़ रही हूँ तो सोचो मैं लाइव अटेंड की हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो आप लोग कमेंट करना कि दी आपने मैथ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैथ मुझे पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। मैथ में बहुत सारी चीज़ें मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं मैथ पढ़ना छोड़ दी थी। मतलब मुझे मैथ पढ़े हुए आई थिंक 2-2.5 साल हो गया, और मुझे ना चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए कोशिश करना है कि मैथ का पूरा क्लास लूँ, और क्लास लेने के बाद मैं उस क्लास सीट जो देते हैं सर उसका भी सोल्यूशन करें, क्योंकि सिर्फ क्लास लेने से कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन करने से भी होगा। तो अभी मैं वही कर रही थी। हमारा ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आया था ग्रुप में, जो वो सीट देते हैं उसमें 50 नहीं 70 क्वेश्चन था। उसमें से 50 क्वेश्चन सर क्लास में सॉल्व करा चुके हैं। तो मैं अभी जो सॉल्व कराया था ना उसी को फिर से, जो मतलब देखो जब आपको सर पढ़ाते हैं उस टाइम तो आप सारे बना लेते हो, लेकिन बाद में जब आपको क्वेश्चन मिलता है ना तो दिमाग अरे कौन सा मेथड लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी खुद से बनाने की। और हाँ, मैं ऐसा नहीं, इतना भी मैं मैथ में वीक नहीं हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक प्रो लेवल का होता है ना कि अच्छे लेवल का, वो चीज़ें नहीं आती है, तो मुझे वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैथ बना रही थी, और अगर मुझे ना एक मैथ में डाउट हुआ तो फिर से मैं सर का क्लास ओपन करके जाकर देखी कि आखिर इसमें बताएं कौन से तरीके से है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। और मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि जो भी सर मैथ बनाते हैं ना ग्रुप में, पहले मैं ना नोट्स नहीं बनाती थी, मतलब कि मैथ ऐसी रफ पे बना लिए, लेकिन अभी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी क्लास में मैथ बनता है उसका मैं एक नोट्स बना लूँ छोटा मोटा, ताकि देखने में और बाद में समझने में मुझे वीडियो ना देखना पड़े, मैं वो क्वेश्चन देखकर अच्छे से समझ सकूँ। तो यस गाइस, इसलिए मैं नोट्स को देख रही थी। और बस ऐसे ही आज हमारा दिन खत्म होगा, और हमारी इसी के साथ आगे हम कुछ और भी पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे मैं मैथ सोल्यूशन कर रही हूँ, देखो वहाँ पे प्रीति पढ़ाई कर रही है। मुझे ना फीचर बड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। उधर देखो देखो मेरे जगह पे है और मैं यहाँ पे बैठकर, क्योंकि वो कमर में थोड़ा दर्द होने लगता है ना, इस वजह से। तो चलो इसके बाद हम करेंगे ये जो बुक है जिसको आज हम क्लास लिए हैं बहुत सारा, तो उसका करेंगे रिवीजन, मतलब इस बुक को पढ़ेंगे। देखो इसमें बहुत सारा कंटेंट है, और मैं बोलूँगी जो नए स्टूडेंट है ना उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, सच में मेरा पर्सनली ओपिनियन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है, और एक बार पढ़ने के बाद ना आप लेंदी हो जाएगा जब आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करो आप पर्सनली किसी का क्लास लो या कुछ भी करो, बट ये मत पढ़ो। और भोलू भी आ चुका है गाइस, तो बाबू साहब आ गए हैं। तो चलो गाइस मैं इसको पढ़ूंगी और ये ब्लॉग को करते हैं एंड बाय बाय। राधे राधे, राधे राधे। मैं कौन से कैमरा से वीडियो बना रही हूँ आगे बाय बाय गाइस सब लोग। देखो ये अभी लाइब्रेरी से आया है, ये पढ़ाई कर रही है और मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो चलो मिलते हैं कल।